सबसे आखिर में आती है थर्ड कंडीशन, जब आपकी मेन वेबसाइट तो किसी और वेब होस्टिंग में हो, मगर सब डोमेन आप किसी दूसरे वेब होस्टिंग में होस्ट करना चाहते हैं। ये बड़ी ही रेयर कंडीशन है। जब आपकी मेन वेबसाइट ऑलरेडी किसी वेब होस्टिंग में होस्ट हो रही है, तो आप क्यों चाहेंगे कि आपका सब डोमेन किसी और वेब सर्वर पर होस्ट हो। लेकिन ऐसा हो सकता है मेनली जब आपकी वेबसाइट की स्पीड कम आ रही हो, या उस पर ट्रैफिक लोड ज्यादा हो, या आप अपने सब डोमेन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी मेन वेबसाइट को कोई नुकसान पहुंचे। आपके ऐसा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस थर्ड कंडीशन में सबसे पहले तो आपको अपने क्लाउडफ्लेयर में डोमेन के डीएनएस सेटिंग में जाकर टाइप में ए को सिलेक्ट करना होगा। ध्यान दे, ए को सिलेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब है आप सी नेम सिलेक्ट नहीं कर सकते। नेम में आप अपना सब डोमेन टाइप कर सकते हैं, उसके बाद टारगेट में आप अपना आईपी एड्रेस डाल सकते हैं जिसमें आप अपने सब डोमेन वेबसाइट को रन करना चाहते हैं। टीटीएल को वैसे ही रहने दे। इसके बाद आपको प्रोक्सी सेटिंग पर खास ध्यान रखना है। अगर क्लाउडफ्लेयर के एसएसएल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रोक्सी सेटिंग ऑन कर दो। अगर आप कोई दूसरा एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो प्रोक्सी सेटिंग को ऑफ कर दो। जैसे ब्लू होस्टिंग में आपको लेट्स इनक्रिप्ट फ्री एसएसएल फ्री में मिलता है, तब आप चाहें तो इससे ना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट क्लाउडफ्लेयर एसएसएल में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है, मगर ब्लू होस्ट में ऐसा नहीं है। अगर आपको साइट को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रोक्सी सेटिंग को ऑफ कर दो। उसके इंस्टॉल होने के बाद दोबारा ऑन कर दो। मैंने इसे ऑफ कर दिया है। अब आपको दूसरे टैब में दूसरे वेब होस्टिंग को लॉगिन करना होगा जहां पर आप अपना सब डोमेन रन करना चाहते हैं, उससे असाइन करिए। मैंने लॉगिन कर लिया है अपने ब्लू होस्ट अकाउंट में। डोमेन में जाकर असाइन में क्लिक करो। यहां पर आपका डोमेन सिलेक्ट करो। अब ये चेक करेंगे क्या ये डोमेन आपका है या नहीं। इसे चेक करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर है नेम सर्वर चेंज करना। जब आप अपने डोमेन या सब डोमेन को उस वेब होस्टिंग के आईपी एड्रेस की तरफ रूट करते हो जिसमें आपका अकाउंट है, और उस डोमेन नेम को असाइन करते हो, तो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर को यह पता चल जाता है कि ये आपका ही डोमेन और ये आपका ही डोमेन या सब डोमेन है। इसलिए आप इसके सर्वर नेम को अपना डिफॉल्ट नेम सर्वर बना सकते हैं, पर आपके केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपना डोमेन नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर को बना रखा है। अगर इसे आप चेंज करोगे तो आपकी मेन साइट का एसएसएल तो इनवैलिड होगा ही। साथ ही साथ जब आप नेम सर्वर चेंज करोगे तो हो सकता है आपकी डीएनएस सेटिंग ही उड़ जाए। जैसे इसके आईपी एड्रेस, आपने जो भी सब डोमेन बना रखे हैं उनकी डिटेल, जिसके बाद हो सकता है कि आपकी साइट और सब डोमेन वर्क ही ना करे और आपको इन्हें दोबारा सेट करना पड़े। सबसे आसान है, आप अपने सब डोमेन को अपनी वेब होस्टिंग में रूट कर दे, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने अपना आईपी एड्रेस सही से फीड किया है तो ये जरूर वर्क करेगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है। कुछ समय बाद आपको इसे दोबारा चेक करना होगा। अभी भी समय लग रहा है। एक बात का ख्याल जरूर रखें, ये जरूर चेक कर ले क्या आपने गलती से क्लाउडफ्लेयर में डीएनएस में प्रॉक्सी सेटिंग ऑन तो नहीं कर दी, क्योंकि इससे आपका सब डोमेन क्लाउडफ्लेयर के आईपी एड्रेस की तरफ रूट हो जाएगा। इसलिए पहले प्रॉक्सी सेटिंग ऑफ कर दो। जब आपकी वेबसाइट सही से इंस्टॉल होकर रन करने लगे, तब आप प्रॉक्सी सेटिंग को ऑन भी कर सकते हो। इसे दोबारा चेक करें।
समय लगा पर आपका सब डोमेन वेरीफाई हो चुका है। यहाँ मैसेज शो हो रहा है, द डोमेन इज करेंटली एसोसिएटेड टू बट अनअसाइंड इन योर अकाउंट। इसका मतलब है कि आपका डोमेन तो वेरीफाई हो चुका है, इस अकाउंट से जुड़ चुका है। यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप अपने सब डोमेन को कौन से फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करने वाला हूँ। असाइन दिस डोमेन पर क्लिक करें। अब आप जब डोमेन में चेक करेंगे तो हो सकता है आपको इस तरह का मैसेज शो हो, लेकिन आपको समरी भी चेक कर लेनी चाहिए। सर्वर रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, आपको 5 से 15 मिनट इंतजार करके देखना होगा। एक बात याद रखना, आपने अपना सब डोमेन ब्लू होस्टिंग में अटैच किया है तो इसे आप अपने सब डोमेन के ऑप्शन में मत देखना। होस्टिंग की नज़र में ये एक वेबसाइट है, बेशक ये एक सब डोमेन है, लेकिन होस्टिंग के लिए एक साइट है। जैसे www.demo2.in एक साइट है, उसी तरह 2.demo2.in भी एक साइट ही है। ये आपको डोमेन सेक्शन में ही मिलेगी, ना कि सब डोमेन सेक्शन में। अब बारी है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की, तो इसके लिए माई साइट पर क्लिक करो। इसके बाद क्रिएट साइट पर क्लिक कर दो। अब आपको दो काम करने हैं। पहला तो अपने डोमेन एड्रेस को HTTPS पर सिक्योर लिंक पर रीडायरेक्ट करें। दूसरा, अपने क्लाउडफ्लेयर DNS सेटिंग में जाकर प्रॉक्सी सेटिंग को ऑन कर दें। ये दो काम करने के बाद आपकी वेबसाइट सिक्योर लिंक पर खुलने लगेगी।